सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया। तो ये ब्रह्म बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इन सब का पिता है और दुर्गा इन सब की माता है। अब ये तो कह रहे हैं आदरणीय शंकराचार्य और सारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजन कहते हैं कि केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही की पूजा करो, सर्वेश्वर महेश्वर है। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो दुर्गा देवी की पूजा करता हूं, दुर्गा की, और इसके ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता। ये इनका स्पिरिचुअल नॉलेज इनके गॉड का, भगवान का है जिसको ये पूज रहे हैं। दुर्गा कह रही है हिमालय को श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे कि केवल उस ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। उसका ओम नाम है, ओम नाम के जप से उसकी प्राप्ति होगी, उस ब्रह्म को पा जाओगे जो ब्रह्म लोक में रहता है। और ये ब्रह्म क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है और इसकी साधना करने से ओम से जो होने वाली परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा, देखिएगा। अब ये तो आपने अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13 अभी पढ़ा था पहले भी, फिर देख लेते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम एक अक्षर, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, केवल यह एक अक्षर ओम है। ओम का इन्होंने अनुवाद ऐसे किया है, ऐसे कहो तो ऐसे लिख लो, एक का बात है। तो उसकी परम गति होती है जो ओम नाम के सत्र की, वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में चला जाता है। जैसे अभी आपने श्री देवी पुराण में पढ़ा कि श्री देवी जी कहती हैं कि तुम ओम नाम का जाप कर और उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, देखिएगा। ये गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहां देखना, इन्होंने स्टार लगा रखे पुनरावृत्ति का, यहां परिभाषित किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। ब्रह्मलोक तक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं उनमें गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होती है। और ये स्वयं भी स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ब्रह्म इनकी पूजा करने वाला भी जन्म मृत्यु में बना रहा तो परम शांति नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद ब्रह्म को पाने का किसको, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का पंचदश अध्याय 15वां अध्याय का ये प्रथम मंत्र है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब ये क्या बताया है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल आले ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। अधः शाखम नीचे को शाखा, ये अनुवाद गलत किया है ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला। देखिएगा इस 2 नंबर श्लोक में अधः अधः 2 जगह है, इनका अनुवाद इन्होंने खुद किया है। यहां पर अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो अधः यहां नीचे लिखना था
ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को मूल वाला आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष की जड़ है और नीचे को शाखा है। ये समझो इसकी तरफ संकेत है। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये है वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। अब तीनों गुण यहां देखिएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, बिल्कुल स्पष्ट है। अधः शाखम, इन्होंने तो अड़ंगा डांड तो मतलब था, ज्ञान था ही नहीं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। सह वेदवित तत्व से जानता है तो वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला था, तो तत्वदर्शी संत है, इसका अर्थ ये। और फिर हम ज्यादा ना कहकर हम सिर्फ ये लेंगे कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान रूपी अंधकार को समझकर इसका नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखिएगा यहां से लेंगे क्या लिखा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, तीनों गुण रूपता समझो उसकी विषय वासना वाली शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने के भी मुख्य कारण यही है, जो नीचे और ऊपर लोकों में फैली हुई है। ऊपर स्वर्ग लोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब ये तीनों गुण रूपी शाखा है। 3 गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिए मार्कंडेय पुराण, प्रकाशक मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 के नीचे आएंगे, फिर साथ में इधर 23 है। अब मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहां जाते इसके सामने ही। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब फिर पढ़िएगा इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2 से आगे। एक तो पढ़ लिया आपने, अब 2 को देखिए। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता नंबर 2 में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया था कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देता है, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। तो वो थे भगवान जो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते ही आते हैं, वो ज्ञान वही समझाते हैं। तो ये बता कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब हैं। ये कबीर साहब हैं। और अक्षर पुरुष ये तना है, शर पुरुष ये डार है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप ये सब यहाँ के तीनों लोकों के प्राणी हैं। अब आपके ये पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जैसा पवित्र सदग्रंथ समझ में आवेगा। अभी तक तो इन्होंने अज्ञान बना रखा था, सबको श्री कृष्ण को ही बना रखा था, यानी विष्णु जी को ही। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 हमने पढ़ा।
पढ़ रहे हैं हम। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं। विषय परवाला शाखा, ये तो शाखा है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, यानी तीन लोकों पर, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर इन भगवानों का आधिपत्य है। एक एक गुण का एक एक विभाग के मंत्री हैं ये, और कर्मा के अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण, मुख्य जड़ें, यानी ये हमें बांधे रखती हैं, फंसाए रखते हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली है। अब तीसरे में कह, गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। अब क्या कहता है ये गीता ज्ञानदाता, कि जो तेरा और मेरा डिस्कशन चल रहा है इस गीता के ज्ञान में, मैं इस पूरे ब्रह्मांडों के सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सभी ब्रह्मांडों की जानकारी नहीं रखता। मुझे इसके आदि और अंत का, स्थिति का कोई ज्ञान नहीं। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो है ये सर्जन करता नहीं है, ब्रह्मांडों का रचने वाला नहीं है, वो कोई और भगवान है जिसने सब ब्रह्मांड रचे। देखिएगा 15वें अध्याय का 3, ये क्या कहता है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, तेरे मेरे डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसके आदि अंत का कोई ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता कहता है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, मूल कौन है? परम अक्षर ब्रह्म और ऊपर के लोक, वो तो अविनाशी हैं, शुद्ध अति दृढ़ हैं, और नीचे के अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम, इस पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को, दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उस तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उसको अच्छी तरह समझकर, अब चौथा 15 में जाएगा, चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, आदम पुरुषम, उसी आदि पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है उसकी शरण में हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का पर्वदेवा ने पूजा करनी चाहिए। ये तो अपनी अटक लड़ाते हैं, जैसा ये करते हैं, ध्यान दो न, पर्वदेवा ने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता है कोई और है वो पूज्य। पुण्यात्माओं, सुबह के सत्संग में विषय था कि 3 परमात्मा मुख्य रूप में, 3 पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहां पर जो परम अक्षर पुरुष है, हम उसकी तरफ संकेत करते हैं कि वो है वो पूज्य। वो कौन है? स्वयं कबीर भगवान है, कबीर देव है, जिसने 600 वर्ष पहले आकर वो लीला की थी जो वेद बताते हैं और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है।